इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले प्रिंट होगा एंटर ए नंबर इक्वल टू, इसके आगे कर्सर आएगा, यूज़र एक वैल्यू डालेगा। इसके बाद आएगा कंटिन्यू यस और नो, कर्सर आएगा, यूज़र एक करैक्टर डालेगा। यानी दो वेरिएबल तो लेने हैं, एक इंटीजर टाइप का, एक करैक्टर टाइप का। ठीक है, तो इनिशियली हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया इंट ए, और एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल लिया कैर सी एच। ठीक है, एंटर ए नंबर प्रिंट कराने के लिए हमने यूज़ कर लिया प्रिंटिव एंटर अ नंबर इक्वल टू, स्कैनएफ से कर्सर आ जाएगा, स्कैनएफ %d कॉमा %a। ठीक है, तो जो भी नंबर डालेगा वो इस ए में चला जाएगा। इसके बाद प्रिंट कराना है कंटिन्यू यस और नो, वो प्रिंटिव से हो जाएगा, प्रिंटिव कंटिन्यू यस और नो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, तो इससे ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसके आगे कर्सर लाना है, तो स्कैनएफ किस टाइप की वैल्यू है, वाई और एन करैक्टर टाइप की वैल्यू है, तो %c किस में स्टोर हो जाएगी, ch में, एंड ch। ठीक है, यही काम हमें बार बार करना है, रिपीट कराना है। फर्स्ट टाइम तो आएगा ही आएगा, उसके बाद दोबारा ये पूछेगा या नहीं पूछेगा वो ch के ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ch में y आया है तो दोबारा से ये काम होगा, अगर n आया है तो दोबारा ये काम नहीं होगा। यानी एक बार तो एटलीस्ट करना ही है। तो जब भी इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है कि एक बार तो एटलीस्ट किसी काम को करना ही है, तो हम यूज़ करते हैं क्या, डू वाइल। तो यहाँ पर लगा देते हैं वाइल, और कंडीशन में क्या आएगा, ch की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ch इक्वल टू अगर y है तब तो लूप ऊपर जाएगा, कंट्रोल ऊपर जाएगा, अदरवाइज बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आके प्रिंट करना है सम, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंटिव सम इक्वल टू %d। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम क्या लिखें, राइट। मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं a। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, आप देखिए एक बार इसे एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन को, कि इनिशियली इस स्टेटमेंट से क्या होगा, मेमोरी के अंदर एक स्पेस बन जाएगा a, राइट, और cs से भी एक स्पेस बन जाएगा ch। डू अंदर गया कंट्रोल, एंटर ए नंबर स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ एंटर ए नंबर। यहाँ पे कर्सर आ गया, मान लीजिए यूज़र ने डाला 5 कहाँ जाकर के स्टोर होगा, ए में, तो ए में चला गया 5। प्रिंट हुआ कंटिन्यू यस और नो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ y/n क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, मान लीजिए यूज़र ने डाल दिया यस, तो यहाँ पे चला गया y। कंट्रोल यहाँ पर आया, चेक किया क्या ch में y है, यस y है, तो जो ch की वैल्यू है क्योंकि इस y की वैल्यू के इक्वल है, तो यानी कंट्रोल ऊपर जाएगा। मान लीजिए क्या, अब फिर से प्रिंट करेगा एंटर ए नंबर इक्वल टू, मान लीजिए इस बार डाल दिया 5, तो 5 किस में जाके स्टोर हो जाएगा, कुछ और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए इस बार डाल दिया उसने 10, तो 10 कहाँ जाके स्टोर होगा, इस ए में, तो अब यहाँ से 5 हट जाएगा और 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर से आया कंटिन्यू यस और नो, इस बार हमने डाल दिया n, तो अब ch में y की जगह चला गया n। अब यहाँ पर है n क्या y के इक्वल है, नहीं है, कंडीशन हो गई फॉल्स, कंट्रोल बाहर आ जाएगा, बाहर आकर के प्रिंट कर देगा सम इक्वल टू, हमने प्रिंट करा रखा है a में कितना है 10। अब बताओ क्या इसका सम 10 है,
इन दोनों का टोटल तो 15 होना चाहिए था, लेकिन ये कितना प्रिंट कर रहा है 10। तो अब क्या करें, अब हमें यहाँ पे समझ में नहीं आता हम यहाँ पर क्या करें। ठीक है, तो कई बार यहाँ पर स्टूडेंट a=a+a लिखने की कोशिश करते हैं या इसी टाइप की कोई स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करते हैं और फिर भी आउटपुट नहीं आ पाता। अब देखिए हमें इस सिचुएशन में करना क्या है, हमें एक वेरिएबल और लेना है। मान लीजिए मैंने ले लिया इंट सम। इनिशियली सम की वैल्यू ले लेनी है 0। ठीक है, तो हमारे पास एक सम नाम का वेरिएबल आ गया जिसके अंदर है वैल्यू 0। ठीक है, अब बताइए जब फर्स्ट टाइम वैल्यू आएगी तो सम कितना होगा। जितना भी एग्जिस्टिंग सम है उसमें अगर मैं ये प्लस कर दूं तो सम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सम इक्वल टू, वैसे ये वाली स्टेटमेंट आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, वैल्यू आने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सम प्लस ए। अब इससे क्या होगा कि पिछली वाली वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस ए में मान लीजिए 5 डाला फर्स्ट टाइम, तो कितना हो गया 0 + 5 किस में चला गया, अब ये हमने इसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो अब 0 की जगह आ गया 5। ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे मान लीजिए, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सम इक्वल टू सम प्लस ए। ठीक है, अब मान लीजिए कंटिन्यू प्रिंट हुआ, हमने डाल दिया यस। ठीक है, यहाँ पर y आ गया। अब यहाँ पर चेक किया क्या CH में जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, हाँ बिल्कुल है तो फिर से ऊपर जाएगा, एंटर ए नंबर कहेगा, मान लीजिए इस बार डाल दिया 10। 10 कहाँ जाएगा, अब दोबारा से जाएगा यहाँ पर 10, पहले 5 था अब 10 गया, फिर से प्रिंट, अब फिर से ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, सम इक्वल टू सम प्लस ए। अब बताइए सम में क्या है, पहले 0 था अब 5 आ गया था जब लास्ट टाइम ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई थी, तो यानी सम के अंदर कितना पड़ा हुआ है 5 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 10, कितना हो गया 15, किसे असाइन हो जाएगा, इस सम को असाइन हो जाएगा, यानी सम में अब नई वैल्यू आ गई 15। इसके बाद पूछेगा कंटिन्यू यस और नो। मान लीजिए इस बार आपने प्रेस कर दिया n। अब क्योंकि n y के इक्वल नहीं है तो कंट्रोल बाहर आ जाएगा और सम प्रिंट करेगा। %d में अगर मैं इस सम को प्रिंट करा दूं, यानी ये जो वेरिएबल बनाया था हमने सम, अगर मैं इसे प्रिंट करा दूं तो इसके अंदर कितना है 15, और आप देखिए इसका सम कितना होना चाहिए 15, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो इनिशियली हमें ले लेना है 0, फिर जो भी ऐड होकर के आता है उसे हमें एक वेरिएबल में स्टोर करके रखना है और नेक्स्ट नंबर आने पर इसी में हमें ऐड करते जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। चलिए एक बार इसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं।